नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी भी कराई जा रही है और साथ ही साथ जो है सभी वैकेंसी का अपडेट दिए जाते हैं। और उसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए जो है एक नोटिस वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए इस नोटिस में क्या कहा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नोटिस फेक है या ओरिजिनल है, उस चीज़ से हमें मैटर नहीं करता, परंतु हमें मैटर ये करता है कि नोटिस में क्या कहा गया है। ठीक है, अगर ये सभी के लिए जो है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल नोटिस लग रहा है। ठीक है, अब क्या है, भर्ती बोर्ड ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है नोटिस की। ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नोटिस में जो बातें की गई हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बातें हैं, जिससे कि आपको आसानी से पता चल सकता है कि हाँ ये नोटिस क्या है। देखिए ये नोटिस जो दिया गया है जारी करने वाला, एक सेकंड जरा, ये जो नोटिस दिया गया है, ये नोटिस दिया गया है आपका 11 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। ठीक है, विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा पुनः आयोजन, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं OMR उत्तर पत्र भरने के निर्देश। ये निर्देश दिए गए हैं OMR सीट कैसे भरते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको OMR सीट भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं, वरना किसी भर्ती परीक्षा में OMR सीट के निर्देश पहले नहीं दिए जाते, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें पूरी बात। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, कंडीशन क्या है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से वांछित होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु, ठीक है, सम संख्यक विज्ञापन संख्या इतने इतने पर 2023 को अनुक्रम में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है, प्राप्त हुए थे। यानी कि 23 दिसंबर को जिन विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार की लिखित परीक्षा OMR सीट बेस्ड सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी व परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर होगा, आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नलिखित विषयों में कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। अब देखिए सामान्य ज्ञान के होंगे यहाँ 37 प्रश्न लगभग, सामान्य हिंदी के होंगे आपके 38 प्रश्न, सांख्यिक मानसिक क्षमता इसके और इन दोनों के मिलाकर आपके होंगे 75 प्रश्न, जिसमें लगभग 19 प्रश्न ये और लगभग 56 प्रश्न यहाँ से आते हैं। 300 अंकों के 2 घंटे यानी 120 मिनट का यहाँ से होगा टाइम। इस चीज़ को भी बताया है। आगे बात करते हैं क्या है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिन उत्तरों को सही समझे चुन ले, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, OMR सीट में गोला भरें और 2 अंक प्राप्त करें, एक प्रश्न के 2 अंक। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 5 की ऋणात्मक, तो कुछ बच्चे सोचते हैं 1/2 की है क्या। बेटा ध्यान दो, अगर मैं पॉइंट 5 अंक कितने पे निकालूं, 2 पे निकालूं, तो पॉइंट हटाकर 0 कितने की आ गई, 1/4 निगेटिव आ गई। पॉइंट 5 को भी हम क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं 1/4। ठीक है, पॉइंट 5 को, क्योंकि देखिए एक अंक, एक प्रश्न सही होने पर 2 अंक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2 अंक। ठीक है, एक ही प्रश्न गलत होने पर आपके पॉइंट 5 अंक कट रहे हैं, तो पॉइंट 5 अंक लिख दिया हमने, और कितने पर, 2 अंकों पर, तो पॉइंट हटाएंगे 0, इसका मतलब 1/4। अगर आप 4 प्रश्न ये गलत करते हो तो एक जो सही वाला है वो भी आपका गलत हो जाएगा, तो परिणाम कितना पड़ेगा, 5 पर पड़ेगा। 4 गलत करने का परिणाम कितना पड़ेगा, 5 पर। इसलिए अपनी एक्यूरेसी पर थोड़ा ध्यान देंगे और गोले सही से भरेंगे। इस चीज़ को बताया गया उन्होंने, फिर बाद में बच्चे कहते हैं इतनी इतनी थी, ऐसे ऐसे थी। अब देखिए यहाँ पर क्या करा गया, एक चीज़ और निर्देश, आपके OMR जो है उत्तर पत्र एवं गोले भरने के लिए केवल काला या नीला, फिलहाल में काला लेके जाओगे तो थोड़ी अच्छी बात है, काला और नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। कभी जेल पेन ले जाओ तो काला पेन जो है आपका यूज करना है। OMR सीट उत्तर पत्र भरने के लिए, उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र अब यहाँ भर सकते हैं आप। जैसा मान के चलिए आपका दिया गया है कोड परीक्षा केंद्र 22/059 ये दिया गया है, तो आपको क्या करना है, 22 में ये गोला का भरना है। चलो मैं काला ही कर देता हूँ यहाँ से, आसानी से हो जाएगा। आपको ये भरना है 0 2, फिर ये 2 भरना है। ठीक है, फिर आपको 0 करना है। ठीक है भाई, आपको 5 करना है, फिर आपका 0 करना है। यहाँ पर लिख भी देना है 2 2 0 5 0। मान लीजिए अनुक्रमांक आपका 9 4, मान लीजिए 9 आपका अनुक्रमांक 9 4। ठीक है भाई, 5 आपका 5 6, तो 5 6 या ऐसा कर लो 9 4 है तो पहला शुरू कर लो 9 4 5 6। ठीक है, 9 6
2 7, तो 2 लिख दो बस यहाँ पर, केवल कितना लिख दो 2। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर आपका 9 4 5 6 9 6 2। अब आपका प्रश्न पत्रिका संख्या क्या है, प्रश्न पत्र संख्या जो है मान लीजिए यहाँ पर है 8 0 7 7 7 7, ठीक है, 8 3 8 3, ठीक है, 8 5 8 5, ये इस तरीके से। तो हमने क्या भरा 8 0 7 7, फिर हमने क्या भरा आपका यानी कि 7 7 हो चुका है, फिर 8 3 8 5, इस तरीके से ये बताया गया। ऐसे भी आप भर सकते हो अपना, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, यही मान्य होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको ओमार से कोड भरना होगा कि कोड आपका क्या आएगा। तो वो कोड दिया गया A1 A2 A3 A4 जो भी होगा, आपको उदाहरण में दे दिया गया आपको क्या गलत है क्या सही है। तो देखिए ये आपका जो है उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो है उदाहरण एग्जाम्पल है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आपका ऐसा होता तब भी गलत है, आप ऐसा टिक करते हो तब भी गलत है, आप आधा भरते हो तब भी गलत है, आप 2 गोले भरते हो तब भी ये गलत है। केवल सही क्या है, केवल इस तरीके से भरना जो है आपका सही है। पूरे निर्देश दिए गए हैं। आगे दिया गया है प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी को छोड़कर, ये देखिए प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी को छोड़कर सभी विषय जो होंगे हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। किसी संशय भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी उपरांत मान्य होगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन गलत दिखाई देते हैं, कुछ सही दिखाई देते हैं, तो हिंदी में जो है कभी हिंदी भाषा वाला जो होता है उसे छोड़कर, मान लीजिए मैथ का सवाल है और मैथ में हिंदी में आपका गलत दिख रहा है, तो ये गलत नहीं माना जाएगा अगर अंग्रेजी में ठीक है। तो अगर इंग्लिश भाषा में बिल्कुल ठीक है तो आपका इंग्लिश वाला माना जाएगा। तो इसलिए अंग्रेजी पर ज़्यादा गौर करेंगे। ये भी कुछ बच्चे बहुत समय तक मेहनत करते रहते हैं, बार बार उत्तर गलत आता, फिर बाद में परेशान हो जाता है ये क्या हुआ। तो अंग्रेजी में देख लिया करो, कोर्ट अंग्रेजी को मांगता है, आयोग भी। 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी, कब से 23 24 25 और 30 और 31 तक। प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अंकों में समानीकरण यानी नॉमिनेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB इसके अनुसार वर्णित की जाएगी। ठीक है भैया, तो विज्ञप्ति संख्या नॉमिनेशन होगा, इसलिए नॉमिनेशन में एक्यूरेसी का हिसाब रखेंगे। प्रश्न पत्र किसी भी गलत होने या प्रश्न की सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को नष्ट कर दिया जाएगा और उन नष्ट प्रश्नों के अंकों को वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट इतने के द्वारा आहट के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये सही और प्रश्न उत्तर। ये क्या आगा आपका, देखिए यहाँ पर सूत्र क्या है इसका, सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक। ठीक है, सही प्रश्नों के अंक ये आपको दिया जाएगा। सही उत्तर आपके मान लीजिए 5 हैं, निर्धारित अंक कितने हैं आपके, निर्धारित अंक आपके मान लीजिए 10 हैं, और टोटल कितने सही प्रश्नों के संख्या इस तरीके से दिया जाएगी आपको। ठीक है, नॉमिनेशन वाला जो ये है सूत्र ये वही है। ठीक है, ये आपका जाएगा जो गलत उत्तर है उनके लिए। ठीक है, आगे बात है बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आपका दे दिया गया है। पूरी कंडीशन जो है आपको यहाँ दी गई है, और यहाँ देखिए डेट आपकी आ चुकी है 11/8/2024, सचिव साहब के अपर सचिव भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये दी गई है। तो ये था आपके लिए जो भी नोटिस था, जैसे भी था विभागीय नोटिस जो भी था वो आपके लिए बहुत बेहतर था। आपको बहुत कुछ ज्ञान दे दिया आपको इस नोटिस ने कि आप गलती मत करना, फिर बाद में कभी आप गलती करते फिरो। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे भी कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। परंतु एक बात और सबसे अपडेटेड है, क्या है, कल 13 तारीख है, 14 तारीख और 15 तारीख, इन 3 दिनों में आपका क्या मिल जाएगा, एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, आपको पता चल जाएगी, और हो सकता है तो एडमिट कार्ड भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है भैया, तो एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड के लिए तैयार रहें। आज तो मुश्किल है, परंतु कल परसों इन 2 दिन में जो है प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पुलिस स्टैटिक। अगर आप अपने जीके मजबूत करना चाहते हो उस प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। हम रेगुलर वहाँ पर 3-4 वीडियो डाल रहे हैं, और अभी सीरीज शुरू की है, और आपको आसानी से वहाँ से जीके में क्वेश्चन बना सकते हो। तो मिलते हैं नई जानकारी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।